बोल मेरी सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी सदैव आपका कल्याण करे, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जल्दी से लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक किस प्रकार से सरल विधि से पूजन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने सरल विधि से किस प्रकार से आप स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करा था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो सुबह के समय जब हम स्थापना करके पूजन कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ से भोग हम हटा करके प्रसाद के रूप में सभी में वितरित कर देते हैं। ज़्यादा देर प्रसाद को पूजा में नहीं छोड़ना चाहिए। जब हमारा दीपक शांत हो जाए ना तो प्रसाद को उठा लेना चाहिए, सभी में बांट दे। बस एक जल का लोटा हम भर के माता रानी के पास में सदैव रखते हैं। और उसके बाद में क्या करेंगे, शाम के समय यहाँ पर धूप दीप आरती की जाएगी। और हो सके तो शाम को आप स्नान कर लें, नहा लें। नहीं तो आप नहीं नहा सकते हैं तो आप अच्छी प्रकार से हाथ मुंह धुल करके और अपने कपड़े वस्त्र चेंज कर लें और खुद पर गंगा जल का छींटा दे करके पूरी तरीके से शुद्ध होकर के हमें शाम का पूजन करना होता है। और जो भी आपने अपने लिए फलाहारी भोजन बनाया हो, यदि आप व्रत कर रहे हैं तो उसका पहले माता रानी को भोग लगाएं और उसके बाद ही आप स्वयं धारण करें। तो शाम के समय इस तरीके से धूप दीप आरती होगी। सुबह अगले दिन सुबह को, दूसरे नवरात्रि के दिन सुबह को हम सबसे पहले माता रानी पर इस प्रकार से देखिए जल का छींटा देंगे। और ये जो दिए वगैरह हम प्रयोग में लाते हैं ना, इन्हें दोनों समय में मांजना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। तो माता रानी के ऊपर हम इस तरीके से जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा देंगे। स्नान सुबह के समय ही कराएंगे माता रानी को, शाम को स्नान नहीं कराएंगे। और उसके बाद में फूल अर्पित कर देंगे। धूप दीप हम यहाँ पर पहले ही प्रज्वलित कर लेते हैं। जो भी फूल आपके पास हो वो आप यहाँ पर अर्पित करें। तो बहुत ही सरल विधि से आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में हम सभी को टीका करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कलश की स्थापना तो नहीं करी है, सिर्फ एक कलश के अंदर जल भर के रखा है, उसके ऊपर अक्षत रखे, उसके ऊपर एक सिक्का रख करके हमने इसी को कलश मान करके इसी में सभी शक्तियों का आवाहन करके पूजन कर रहे हैं। तो बहुत ही इजी मैंने ये पूजा विधि बताई है। आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है पूरे नवरात्रि पूजन से संबंधित, आप उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सभी को टीका करने के बाद में हम अक्षत अर्पित करेंगे और इस प्रकार से हम धूप दीप सभी को दिखा देंगे। तो सुबह के समय दूसरे नवरात्रि को, तीसरे नवरात्रि को या आगे नवरात्रि में सुबह के समय ऐसे हमें पूजन करना है। और उसके बाद में माँ को फिर से भोग अर्पित करते हैं। सुबह शाम दोनों समय भोग लगाना चाहिए। और भोग में सबसे आसान होता है, आप बताशे का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगाएं, तरह तरह का भोग लगा सकते हैं। और मेवा आप ला के रख सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, जो कि बहुत दिन तक चल जाते हैं, आप ला के रख लेंगे। और उसी के साथ में ऋतुफल का भोग ज़रूर लगाएं, डेली कोई ना कोई ऋतुफल लगाएं। और जब हमारा पूजन संपूर्ण हो जाए तो थोड़ी देर बाद ये भोग प्रसाद आप यहाँ से उठा करके आप इसे बच्चों में या घर परिवार के सभी सदस्यों में आप इसे बांट दें। उसके बाद में देखिए इस तरीके से कपूर नवरात्रों में ज़रूर हमें जलाना चाहिए। इससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। नेगेटिविटी और जितने भी जीवाणु विषाणु होते हैं ना वातावरण में, वो सब इससे समाप्त हो जाते हैं। तो उसके बाद में देखिए हमने 2 लौंग के जोड़े चढ़ा दिए हैं। नवरात्रि के पूजन में लौंग ज़रूर अर्पित की जाती है अग्नि में, तो आप लौंग के 2 जोड़े चढ़ा दें। उसके बाद में थोड़ा सा बताशा डाल दें तो ये माता का भोग यहाँ पर लग जाता है। तो बहुत ही सरल ये हवन की विधि भी है साथ में। तो ये एक तरीके से हमारा हवन ही हो गया। अब इस कपूर से हम क्या करेंगे, माता रानी की आरती करेंगे। इस प्रकार से बड़े प्रेमपूर्ण भाव से हम माता रानी की आरती करेंगे। तो ऐसे हमें सरल पूजन करना है। शाम के समय फिर धूप दीप भोग आरती होगी। तो ऐसे हमें सुबह शाम पूजन करना है। पूरे नवरात्रि के 9 दिन हमें इसी तरीके से सुबह शाम पूजन करना है। देखिए अगर आप व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्णतः शुद्ध रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तामसिक भोजन का आप त्याग कर दें। तो इस प्रकार से आप सुबह शाम माता रानी का पूजन अवश्य करें। और इस तरीके से देखिए जो अग्नि है ना, उसके ऊपर हाथ घुमा करके आप अपने सर से लेकर के नीचे तक आप इसे ज़रूर अपने ऊपर लगा लें। अपने बच्चों को भी इस आँच को अवश्य दें। घर में आप इस कपूर को जला करके घुमा सकते हैं चारों तरफ। तो इस प्रकार से जल का भोग हम माता रानी को ज़रूर अर्पित कर देंगे। तो ऐसे हमें सुबह शाम पूरे नवरात्रि के 9 दिन तक माता रानी का पूजन करना है। भोग प्रसाद को हम थोड़ी देर बाद यहाँ से हटा करके सब में वितरित कर देंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।